जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी को करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन किया जा सकता। तब जाम्बवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मनति भाए, पुनि हनुमान हर सिंह लाए। कहऊ तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। दोहा। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मनि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे ऊ कछु जनक कुमारी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी। अर्थात छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सो नय नहीं कोई अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। अर्थात हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरै छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। अर्थात विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही
ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। दोहा। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीति, बेगिय चलिय प्रभुआनिय भुज फल खल दल जीति। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिए विपत्ति की ताहि। अर्थात सीता जी दुख सुनकर उस सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भरे आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कार्तिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अर्थात भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मनुष्य मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ऋण मैं नाही, देखे करिय विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव श्रुताता, लोचन निर्मूल पुलकयति गाता। अर्थात हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋणी उत्तीर्ण न हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। दोहा। सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। अर्थात प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मनि करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किसके लिए तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। अर्थात बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई।
अर्थात यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। दोवाता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल तो बढ़वा तब प्रभाव बढ़वा न लही जारी सकई खल तूल। दीन दयाल व्रत संभारी अरुणाद मम संकट भारी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्द जल जाने वाली है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति का कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहा, उमा राम सुभाऊ जे ही जाना ताही भजन तज भाव न आना। यह संवाद जासूरी आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अर्थात हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्रीनाथ जी के चरणों की भक्ति पा जाएगा। सुनी प्रभु बचन कई कवि वृंदा, जय 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 कृपा सुख कंदा। तब रघुपति की कपिपति बोलावा, कहाँ चरण करे करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की अब विलंब कही कारण कीजिए। तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजे, कौतुक देखी सुमन बहु हर्षि, नभते भवन चले सुरे हर्षि। अर्थात अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भवानी की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। दोहा। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ जूत नाना वर्ण कपि, नाना वर्ण अतुल कपि। नाना वर्ण कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ जूत नाना वर्ण अतुल बल। बानर भालू बरूथ, दीन दयाल वृद्ध संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों को समूह आ गया। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गर्जई भालू महाबल खीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजी। कमल में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों को सारी सेना देखी, तब कामल नेत्र से कृपापूर्ण उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जूत मनउ गिरिंदा। हरसि राम सब तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुख नाना। तुम नाना कृपा कर बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कुछ किया और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देहि, फरकी बाम अंग जनु कह देहि। जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान कंज बै देहि, फरकी बाम अंग जनु कह देहि। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगल में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शत्रुओं के जाने
जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई असगुन जानकी होई, असगुन भय राम सोई। चला कटकू को बर न पारा, गर्जई बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरिपाद धारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही। नखही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले। वृक्ष बानर पर्वतों के और वृक्षों के को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चप चिंगाड़ रहे हैं। छंद। चिक्करही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खरे भरे। मन हरस सब गंधर्व असुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटई मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि निधामहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। अर्थात उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। दोहा एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार कृपा निधि निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। उतरे अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल के रउबारा। अर्थात वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तही आए पूरे कवन भलाई। दू तीन सन सुनी पूरी जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर परी पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत कर सहरी सन परिहरहु, मोरिका अति धरहु। अर्थात वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण से के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मुझसे जासु समझत जासु दूत कही करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सहित सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते हो ही स्मरण आते हैं, राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनो नाथ सीता बीनु दीन्हे, हीतन तुम्हार संभुवज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वनों को धारण देने वाली हैं। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए
लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। दुआ राम बान्हि गन गन सरिस निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु जत जिटेक। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम।